हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक जो कि फोर बुद्धिस्ट काउंसिल्स से रिलेटेड है वो करेंगे। ओके, तो ट्रिक इज जस्ट लिमिटेड टू नेम ऑफ द प्लेस जहाँ पे ये काउंसिल हो रही है, नेम ऑफ द पेट्रन है ना, जिस राजा ने इस मीटिंग को सपोर्ट किया है, राइट। अपने राज्य में उसने जगह दी मीटिंग कन्वीन करने के लिए ना, खाना पीना दान दक्षिणा जो भी अ, जरूरी होता है मीटिंग के लिए, है ना। उस पेट्रन राजा का नाम याद करेंगे ट्रिक से। और इस मीटिंग की प्रधानगी किसने करी है, चेयरमैनशिप किसने किसकी चेयरमैनशिप के अंडर ये मीटिंग हो रही है, काउंसिल हो रही है, वो लर्न करेंगे इस ट्रिक की मदद से। नाउ, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, अगर आपको मैं कोई वेपन दे दूं और आपको वो वेपन नहीं चलाना आता तो वेपन आपके लिए क्या है, यूजलेस है। सेम इज विद द ट्रिक। जब तक आपको ट्रिक लगानी नहीं आती तब तक दैट ट्रिक इज यूजलेस फॉर यू। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ द ट्रिक। इसी ट्रिक की मदद से मैं आगे चल के आपको बहुत सारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है ना, इतना सारा भर भर के ना, किसने क्या लिखा है, कैनोनिकल टेक्स्ट क्या है, राइट, श्रीलंकन टेक्स्ट क्या है, वो सब इस ट्रिक की मदद से आगे चलकर आने वाली वीडियोस में कवर करवाऊंगा। उसके बाद आए हम डिफरेंट पर्सनालिटीज पे दैट आर रिलेटेड टू द बुद्धिज्म, राइट। और मैं बहुत सारी प्लेसेस के बारे में भी आपको बताऊंगा जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, राइट। तो इस ट्रिक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप अब ये ट्रिक प्लीज नोट कर लो अपनी नोटबुक्स में, साफ सुथरे तरीके से ये टेबल बना लो, राइट। और फिर मैं आपको ये ट्रिक कैसे लगानी है वो समझाता हूँ। ओके, और आपके लिए एक एडिड एडवांटेज और आपको दे रहा हूँ, एक और एडवांटेज आपको, एडिड एडवांटेज एक और दे रहा हूँ। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी दैट इज रिलेटेड टू द टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री डायनेस्टी। ओके, दैट हैव रूल्ड ओवर मगध। और मौर्यास के बाद कौन आए हैं, है ना। इंडिया में कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया है मगध के ऊपर और इंडिया में, राइट। तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक टाइमलाइन बनाई थी, एक ट्रिक बनाई थी, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। प्लीज डू फॉलो दैट वीडियो एज वेल, देखना आपको एक बहुत बढ़िया एडवांटेज मिलेगा इस ट्रिक के साथ। चलो, कमिंग टू द वीडियो, कमिंग टू द ट्रिक। तो ट्रिक है, राम ने विक्स खाकर, है ना, फर्स्ट वर्ड इज राम, राम ने विक्स खाकर पम्मो को काका वासु का गाना सुनाया। ओके, तो राम ने विक्स खाकर पम्मो को काका वासु का गाना सुनाया। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड दैट इज राम इज रिलेटेड टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, आर स्टैंड्स फॉर द प्लेस, राजगृह जहां पे ये मीटिंग हो रही है। ए स्टैंड्स फॉर अजात शत्रु, है ना। और एम स्टैंड्स फॉर महाकश्यप, राइट। चलो विक्स पे आते हैं। तो विक्स इज फॉर द सेकंड मीटिंग, तो वी आई सी से प्लेस होगी वैशाली। के से इसके पैटर्न होंगे काल अशोक। एस से इसके चेयरमैन होंगे सभा कामी, राइट। उसके बाद आया पम्मो, पम्मो वुड बी यूज फॉर द थर्ड काउंसिल। पी इज फॉर पाटलिपुत्र प्लेस। ए इज फॉर अशोक। एम ओ इज फॉर मोगालीपुता तीसा, राइट। फोर्थ वर्ड काका वासु, राइट, काका वासु। फर्स्ट के ए स्टैंड्स फॉर कश्मीर, सेकंड के ए स्टैंड्स फॉर कनिष्क, वासु स्टैंड्स फॉर द चेयरमैन वासु मित्र, मित्र। ओके, वासु मित्र, ऑलराइट। चलो, अब अपने आप को लिमिट मत कर देना। ट्रिक इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दीज पीपल, राइट। प्लेस पैटर्न के लिए लिमिटेड नहीं है, मैं जब पहले बता दूंगा, ट्रिक का बहुत बड़ा यूज है। और शुरू कर रहा हूँ पहली काउंसिल से, ठीक है। अब पहली काउंसिल में जो है, पहली काउंसिल 483 बीसी में हो रही है। बहुत बार बता चुका हूँ कि बुद्ध की डेथ होती है 483 बीसी में, तो जस्ट उनकी डेथ के बाद पहली मीटिंग कन्वीन की जा रही है। और मीटिंग कन्वीन करवाने वाले पर्सन है अजात शत्रु, है ना। तो पेट्रन इज अजात शत्रु, ठीक। और मीटिंग को लीड कर रहे हैं एक पर्सन, उनका नाम है महाकश्यप, राइट। चलो, अब टेक अवे क्या है इस ट्रिक से, ठीक। तो ये वीडियो अगर बड़ी होगी तो आई विल कंटिन्यू दिस काउंसिल वाला पार्ट इन पार्ट्स, ओके। तो मुझे लग ही रहा बड़ी होगी। चलो, पहले समझते हैं महाकश्यप कौन है। तो बेसिकली महाकश्यप एक क्लोज डिसाइपल है बुद्ध के, है ना।
फेवरेट डिसाइपल तो नहीं बोलूंगा, फेवरेट डिसाइपल का नाम भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आनंद। ही इज द फेवरेट डिसाइपल ऑफ बुद्ध। और याद करो, ये बुद्ध के कजन भी हैं। बुद्ध के जो फादर हैं शुद्धोधन, उनके ब्रदर अमितोधन के बेटे हैं अनिरुद्ध और आनंद। अनिरुद्ध की स्टोरी आपको बता दी थी, आनंद की स्टोरी पेंडिंग है। अम, हाँ चलो, इसी पार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके। और हाँ, हम इस काउंसिल में जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जिनके नाम आते जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी आगे की जो हिस्ट्री जो कंस्ट्रक्ट होने वाली है ना, फ्यूचर हिस्ट्री जो कंस्ट्रक्ट होने वाली है, वो आसान रहे। तो पहले आए हम महाकश्यप पे। हु इज महाकश्यप, ये जान लेते हैं। Mahakashyap is a close disciple of Buddha, right? He is one of the favorite, you can say. Ananda is the favorite, right? And Mahakashyap is one of the favorite. So Mahakashyap मल राज्य में नहीं है, he is not in the मल जनपद, he is far away from that place, right? और जब बुद्ध की डेथ होती है तो कहते हैं कि बुद्ध की डेड बॉडी को 1 वीक तक प्रिजर्व करके रखा गया था ऑयल में, एंड दे वर वेटिंग फॉर महाकश्यप टू कम। महाकश्यप वाज मोस्ट सीनियर, कहते हैं मोंक्स में से, अरहतों में से सबसे सीनियर और सबसे काबिल जो मोंक रहे हैं, अरहत रहे हैं, वो महाकश्यप रहे हैं। और क्लोज थे बुद्ध के, तो सबने ये सोचा कि बुद्ध की बॉडी को मुखाग्नि देने का जो काम है, जो ड्यूटी है, या फिर हक जिसका बनता है बेसिकली, है ना, हमें जो मोरालिटी के साथ अगर किसी को ये राइट देना चाहिए मुखाग्नि का, तो वो महाकश्यप होंगे। तो महाकश्यप इज द पर्सन जो कहते हैं कि जिन्होंने बुद्ध की डेड बॉडी को महापरिनिर्वाण पे मुखाग्नि दी है, राइट? आखिरी जो अग्नि देते हैं डेड बॉडी को, वो किसने दी है? महाकश्यप ने दी है। सो महाकश्यप इज दैट पर्सन। अब मीटिंग जस्ट बुद्ध की डेथ के बाद हो रही है ना, और राजगृह में हो रही है, और अजातशत्रु इसको कन्वीन करवा रहा है। ये बहुत बार बता चुका हूँ, तो जिन्होंने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हो प्लीज जाके देख लो, आपको अजातशत्रु माइंड में प्रिंट हो जाएगा, 483 बीसी प्रिंट हो जाएगा, राजगृह आपके माइंड में फिट हो जाएगा। नाउ अगर आप कोई छोटे लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहां पे तो आपसे क्लियरली पूछा जाएगा कि कहाँ पे हो रही है फर्स्ट काउंसिल, दैट इज राजगिरी। पर अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे आपसे राजगीर की जगह पूछा जाएगा सप्तपर्णी की। कोई इसको सप्तपानी बोलता है, कोई इसको सप्तपानी बोलता है, कोई इसको सप्तपर्णी बोलता है, राइट? वन एंड द सेम थिंग। तो बड़े लेवल के एग्जाम्स में सप्तपर्णी केव्स आपसे पूछा जाएगा, राइट? सो दिस इज वन मोर क्वेश्चन दैट इज फॉर्म्ड, दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट काउंसिल। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस काउंसिल से बनता है वो है अजात शत्रु की डायनेस्टी, कि अजात शत्रु किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अगर आप वो ट्रिक वाली वीडियो देख लोगे, टाइमलाइन, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन वाली वीडियो आप देख लोगे, तो आपको पता चलेगा कि मगध के ऊपर सबसे पहले एक डायनेस्टी ने जिसने राज किया वो है हर्यंका डायनेस्टी। ओके, हर्यंका डायनेस्टी से पहले भी काफी राजाएं, हर्यंका डायनेस्टी के राजाओं से पहले भी कई राजा रहे हैं, राइट? पर एक एग्जैक्ट डायनेस्टी की बात करें तो सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी मानी जाती है जिसने मगध के ऊपर राज किया, वो है हर्यंका डायनेस्टी। और संस्थापक हैं, है ना, सेट करने वाले जो राजा हैं वो हैं बिंबिसार। ओके, और बिंबिसार के बेटे हैं अजात शत्रु, राइट? और अजात शत्रु के बाद उनके बेटे आते हैं उदयन, और बहुत सारे राजाओं के डेथ के बाद एक राजा आ रहा है हर्यंका डायनेस्टी में, उनका नाम है नागदशक। कहते हैं नागदशक को उनके ही मंत्री शिशुनाग ने डस डस लिया था, काइंड ऑफ नॉट डस लिया था, है ना, जान से मार दिया था, है ना, और उन्होंने गद्दी हत्या ली थी, है ना, ही सैट ऑन द थ्रोन। और फिर एक डायनेस्टी की शुरुआत होती है जिसका नाम है शिशुनाग डायनेस्टी। सो नेक्स्ट डायनेस्टी दैट इज सिटिंग ओवर मगध इज, रूलिंग ओवर मगध इज शिशुनाग डायनेस्टी। और मंत्री हैं शिशुनाग, अपने नाम से ही डायनेस्टी शुरू करते हैं, और उन्हीं के बेटे हैं काल अशोक, राइट? सो दिस शुड बी क्लियर टू यू, राइट, कि पहले कौन सी डायनेस्टी आ रही है, हर्यंका, है ना, उनके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आ रही है ना, हु इज अजातशत्रु, हु इज काल अशोक, आपको क्लियर होना चाहिए। चलो, कमिंग बैक टू द फर्स्ट काउंसिल, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है कि व्हाट इज द डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु, दैट इज हर्यंका। अब आए हम इस मीटिंग में हुआ क्या, फाइनली हुआ क्या, व्हाट वर द आउटकम्स। सी, इस मीटिंग में दो इंपॉर्टेंट पर्सन और हैं आफ्टर माँ कश्यप, और ये दोनों ही बुद्ध के डिसाइपल्स हैं, फेवरेट डिसाइपल्स में से एक है ना। और सबसे फेवरेट डिसाइपल जो बुद्ध का है वो है आनंद, वो भी इस मीटिंग में मौजूद है, राइट? और इस मीटिंग की आउटकम क्या है? इस मीटिंग की आउटकम है कि आनंद सुत पीटक बोल के सुनाते हैं, राइट? और उपाली विनय पीटक बोल के सुनाते हैं, पीटक, पीटक। ओके, तो अभी ध्यान दो यहाँ पे,
त्रिपिटक या तिपिटक तैयार नहीं हुए हैं, सिर्फ त्रिपिटक के 2 पार्ट रेडी हुए हैं, तीसरा पिटक थर्ड काउंसिल में जाके रेडी होगा। ओके, उसको वहां समझेंगे। अच्छा, व्हाट इज सुत्त पिटक, पहले ये समझ लो। सुत्त पिटक, सुत्त वर्ड आ रहा है सूत्र से, है ना। कोई इसको मंत्र बोलता है, कोई इसको टीचिंग बोलता है, तो बुद्धिस्ट फिलोसफी में सूत्र का मतलब टीचिंग है। तो सुत्त पिटक में बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, जो उन्होंने वर्बली जैसे बोला है वैसे ही उसको कंपाइल किया है, और कंपाइल करने का काम कौन कर रहा है? आनंद कर रहा है। अच्छा, विनय पिटक में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, है ना, मोनास्टिक लाइफ से रिलेटेड जो रूल्स हैं, किसमें मेंशन है? विनय पिटक में मेंशन है, बिकॉज विनय मींस रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट। तो जो मोनास्टिक लाइफ से, विहारा लाइफ से रिलेटेड जो भिक्षुओं को और भिक्षुणियों को, है ना, भिक्षुओं को और भिक्षुणियों को जो रूल्स फॉलो करने हैं मोनास्टिक लाइफ में, मोनास्टिक ऑर्डर में जो रूल्स फॉलो करने हैं, संघ में जो ऑर्डर फॉलो करने हैं, वो विनय पिटक में मेंशन है। और विनय पिटक को कौन रिसाइट कर रहा है? द पर्सन इज उपाली। उपाली। ओके, चलो अब इनको ये काम क्यों दिया गया पहले वो समझते हैं। तो आनंद इज द फेवरेट डिसाइपल ऑफ बुद्ध। कहते हैं कि एंड के जो 25 ईयर्स हैं, आनंद एंड के 25 ईयर्स बुद्ध के एज असिस्टेंट काम करते हैं, रहते हैं, ठीक है, बुद्ध के साथ रहते हैं, बड़ी क्लोजली बुद्ध को देखा उन्होंने, और बुद्ध की बातें उन्होंने बड़ी क्लोजली सुनी है, ध्यान दिया है ना। तो एज अ पर्सनल असिस्टेंट आनंद रहे हैं बुद्ध की लाइफ में एंड के 25 ईयर्स में। एंड ही कहते हैं कि एक बार बुद्ध जब कुछ बोल देते थे तो उसको एज इट इज अपने माइंड में फीड कर लेते थे आनंद, है ना। और फिर कई बार बुद्ध ड्यूटी भी लगा देते थे कि मेरी जगह मैंने तुम्हें समझा दिया, यू गो एंड यू गिव द sermon, you go and do give the teaching, एंड आई विल गो टू सम प्लेस एज, मैं जब मेरी जहाँ जरूरत है मैं वहां जाता हूँ, मेरी जगह कहीं और भी लोगों को जरूरत है, सो यू गो एट माई प्लेस। तो दिस इज द क्लोजनेस दैट आनंद हैज विद बुद्ध। अब सेकंड पर्सन जो इसमें मेंशन किए गए हैं, उपाली। उपाली आनंद और अनिरुद्ध के बार्बर हैं। बेसिकली उपाली रिक्वेस्ट करते हैं आनंद और अनिरुद्ध को कि मेरे को प्लीज बुद्ध के ना बाल काटने के लिए मेरे को बोलो कि किस तरह से मुझे बुद्ध के पास पहुंचा दो, मैं बुद्ध के बाल काटना चाहता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। तो बुद्ध के बाल काटने के लिए जाते हैं, तो बुद्ध खुद ही उपाली से क्वेश्चन कर लेते हैं कि तू यहाँ पे मेरे सिर के बाल बाल तो काटने नहीं है भाई, तू बता तेरी इच्छा क्या है। तो उपाली साहब वहाँ कहते हैं कि मेरे को भी निर्वाण हासिल करना है, मेरे को भी मोक्ष हासिल करना है। आपको देख के, आपकी स्थिति को देख के ना भी जितने शांत स्वभाव के आप लग रहे हो, मैं भी ऐसी शांति हासिल करना चाहता हूँ। तो बुद्ध कहते हैं कि चलिए अब कैंची वैंची उस्तरा उस्तरा जोड़, तू मेरे साथ चल। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ उपाली। अच्छा, एक स्टोरी और है, आनंद से रिलेटेड है, और कहते हैं कि इस फर्स्ट काउंसिल में महाकश्यप एक शर्त रखते, एक कंडीशन रखते हैं कि मीटिंग वुड बी अटेंडेड बाय ओनली अरहत, है ना। तो 500 monks would attend the meeting but they have to be arhat। ओके, बट आनंद उस टाइम तक, इतने साल बुद्ध के साथ रहने के बावजूद भी, आनंद इज नॉट एन अरहत। तो एक वीक पहले जब महाकश्यप ये कहते हैं भी एक वीक बाद मीटिंग होगी, ऐसे 500 मॉन्क्स आएंगे, तो आनंद तब अरहत नहीं होते हैं। तो आनंद क्या करते हैं, एक बड़ा स्ट्रिक्ट वॉ लेते हैं, डिसीजन लेते हैं ना, रिजॉल्व लेते हैं कि मैं एक वीक के अंदर अरहतशिप हासिल करूंगा, तो मैं अरहत बनूंगा, राइट। तो बहुत जी जान लगा के कोशिश करते हैं, समाधि पे बैठते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, बट नहीं करवाते। सारा ध्यान, सारी जी जान जो कसम खाई है उस पर लगा देते हैं। तो जब नहीं हो पाता, 7वां दिन जब आखिरी दिन है ना, तो थक टूट के हार चुके हैं ना, तो कहते हैं कि बस अब मैं हार मानता हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, शायद मैं ये काउंसिल अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो अ, अपने बिस्तर पे जाके लेटने लगे होते हैं, है ना, बैठे हैं और जस्ट लेटने लगे होते हैं, तब ये जाके बोलते हैं कि भाई मैं ये गिव अप कर रहा हूँ, अब मेरे से नहीं होता है ना, आई वांट टू रिलैक्स, राइट। तो कहते हैं कि ये जो ट्रांजिशन फेज है, जब ये बोलते हैं कि मैं नहीं कर रहा, ये सब छोड़ रहा हूँ, है ना, एक, अब आप खुद सोचो कि आप ना कोई काम बड़े जी जान से कर रहे हो, है ना, वो आपसे नहीं हो रहा, और फिर जब आप थक जाते हो, पूरा हार जाते हो, टूट जाते हो, है ना, हार जाते हो, टूट जाते हो, तो तब आप डिसाइड करते हो कि भाई आई गिव अप, है ना, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस थिंग, है ना, फिर आपके माइंड में इतनी रिलैक्सेशन आती है। तो सेम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन कम्स इन द माइंड ऑफ आनंद, है ना। और वो ऐसी रिलैक्सेशन है कि वो जैसे ही लेटते हैं वो ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं, ही गोज इन अ स्टेट ऑफ डीप मेडिटेशन। और फिर उस डीप मेडिटेशन में जब वो पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि तब उन्हें निर्वाण हासिल होता है, तब वो अरहत बनते हैं, राइट। और फिर जब मीटिंग का दिन होता है तो महाकश्यप उनको दरवाजे भी रोक देते हैं, भी यहाँ पे सिर्फ अरहत आएंगे, आप अरहत नहीं हो, आप जाओ। तो अपनी अरहतशिप का प्रमाण आनंद कैसे देते हैं कि वो उड़ते हुए अपना आसन ग्रहण
करते हैं ना, ही लेविटेट्स फ्रॉम द एंट्री डोर, ही लेविटेट्स टू अ प्लेस वेयर ही हैड टू सिट। ओके, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ आनंद। और अब ये समझते हैं कि आनंद को सूत पेटक रिसाइड करने का काम क्यों दिया गया। देखो, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, आनंद बुद्ध के फेवरेट डिसाइपल रहे हैं। जैसे जुबानी बुद्ध कुछ उपदेश, कुछ वचन देते थे, आनंद उसको उसी तरह से उतार लेते थे अपने मन में, राइट। तो ही इज द बेस्ट पर्सन टू रिसाइड दैट सूत्रास, राइट। प्लस बुद्ध के साथ रहे हैं, बुद्ध के बहुत क्लोज रहे हैं। कहते हैं कि बुद्ध के कुछ बोलने से पहले ही आनंद को पता चल जाता था कि बुद्ध को क्या चाहिए। ही वॉज सो मच क्लोज टू बुद्ध। इसीलिए ही इज द बेस्ट पर्सन, ही फिट्स एट दिस प्लेस एट दिस मोमेंट टू रिसाइड द शुद्ध पीठक। नाउ उपाली, उपाली की ड्यूटी बुद्ध खुद लगाते हैं कि आप संघ को मैनेज आप करोगे, राइट। जब महाकश्यप एब्सेंट रहेंगे, यहाँ पे मेरे पास नहीं होंगे, तो आपकी ड्यूटी रहेगी संघ को मैनेज करने की। सो उपाली बाय इटसेल्फ फिट्स एट अ प्रॉपर प्लेस जो मोनास्टिक रूल्स डिफाइन कर पाए, क्योंकि उनकी ड्यूटी खुद कौन लगा रहा है, बुद्ध लगा रहे हैं। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ उपाली। इसलिए उपाली विनय पिटक को रिसाइड कर रहे हैं। सो दिस वाज द स्टोरी रिलेटेड टू द फर्स्ट काउंसिल। और चलो सेकंड काउंसिल भी कंटिन्यू करता हूँ। सेकंड काउंसिल में कुछ ज्यादा नहीं है। बस आप यहाँ से एक टेक अवे क्या लेके चलो सेकंड काउंसिल से पहले, तो कि जो इवन नंबर की काउंसिल्स हैं उनमें स्प्लिट्स हुए हैं, राइट। जो बुद्धिस्ट संघ है या बुद्धिस्ट पीपल हैं, ग्रुप है ना, उनमें क्या हुआ, स्प्लिट हुआ, उनमें विभाजन हुआ। जो इवन नंबर वाली काउंसिल है, पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए। ओके, और ये स्थाविरवादीन कौन है, महासंघिका कौन है, ये सब बात की बात है। जब मैं आपको बुद्धिस्ट आइडियोलॉजीज, फिलोसफी वगैरह जब करवाऊंगा, तब आपको बताऊंगा स्थाविरवाद क्या है, स्थाविरवादीन कौन है ना, हीनयान क्या है, महायान क्या है, ठीक है। तो तब इनको डिटेल में तब डिस्कस करूंगा। अभी मैं इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए जितना चाहिए, जो कुछ चाहिए है ना, लिमिटेड पार्ट जो चाहिए, मैं सिर्फ वही कवर करवाऊंगा इस वीडियो में।